स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आइए समझते हैं कि गर्मी के मौसम में हम बरबटी की खेती कैसे करें। अर्थात बरबटी की खेती के बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि बरबटी एक ऐसा फसल है जिसको महज 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में तैयार किया जा सकता है। और यही वजह है कि आप जानते ही हैं कि अप्रैल का भी महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में गेहूं की जो हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से समाप्त हो चुकी है और जितने भी किसान हैं उनके खेत भी खाली भी हो चुके हैं। तो इस समय किसान यही सोच रहे हैं कि आखिर हम किस फसल को उगाएं जो हमें कम समय में ज़्यादा लाभ देने में समर्थ हो सके, यानी कम समय में ज्यादा पैदावार लेने में समर्थ हो सके। तो उनमें एक बरबटी है, यानी अगर बरबटी की हम फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बरबटी की खेती हम कैसे करें। तो सबसे पहले यानी बरबटी की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बार अपने खेत को पूरी तरीकों से सिंचाई कर लेना है, क्योंकि गर्मी का सीजन है और खेत जो है पूरी तरीकों से सूख चुके हैं। तो इस तरह से हमें एक बार पुनः सिंचाई कर लेना है पूरे खेत को। उसके बाद जुताई की प्रक्रियाओं को संपन्न कर देना है, यानी जो पहले सिंचाई कर लेना, उसके बाद हम जुताई कर देंगे और उसके तुरंत बाद अगर गोबर का खाद है आपके पास तो निश्चित तौर पर अपने खेत में इसका प्रयोग करिए और मेड़ लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर गर्मी के सीजन है और जो नमी है वो जल्दी से सूख जाता है, यानी नमी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में रखने की प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से हमें मेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर मेड़ लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें खेत की सिंचाई करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो इस तरह से गोबर के खाद डालने के तुरंत बाद हमें मेड़ लगा देना है और मेड़ लगाकर जो बरबटी के बीज है उनका रोपण कर देना है और लगभग 10 से 15 दिन बाद वह पौधे के रूप में आपके सामने उत्पन्न हो जाएंगे, यानी बरबटी के पौधे के रूप में वो उत्पन्न हो जाएंगे। और उसके तुरंत बाद हमें सिंचाई एक बार पुनः कर देना है, यानी पुनः जब सिंचाई करेंगे तो जो पौधा है जल्दी से ग्रोथ करेगा। और एक बार यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही आप बरबटी के पौधे के रूप में देखेंगे तो उनमें तमाम तरह के कीटाणु लग जाते हैं जो बरबटी के पौधों को पूरी तरीकों से खा जाते हैं, यानी बरबटी के पत्तियों को। तो इस तरह से बरबटी के पत्तियों को बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, यानी हमें सबसे पहले उस बरबटी के पौधे पर एक बार छिड़काव कर देना चाहिए। अगर हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर जितने भी कीटाणु लगे होते हैं वो पूरी तरीकों से मर जाते हैं और जो पौधा है बरबटी का अपने ग्रोथ में अच्छे तरीकों से कार्य करता है, यानी अच्छे तरीकों से वह ग्रोथ करने में सफल रहता है। तो इस तरह से लगभग 20 से 25 दिन बाद हमें एक बार छिड़काव कर लेना है, यानी सिंचाई के तुरंत बाद छिड़काव पर हमें ध्यान देना है। यानी अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रोथ करेगा और लगभग 40 से 50 दिन बाद बरबटी के पौधे पर आपको फूल देखने को मिल सकते हैं। यानी जैसे ही आपको फूल देखने को मिले तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तो जितने भी बरबटी के पौधे पर फूल लगे होते हैं उनको कीटाणु का मतलब पूरी तरीकों से नष्ट कर देते हैं। यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम फूल को ही नहीं बचाएंगे तो निश्चित तौर पर हम फल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें बरबटी के जितने भी फूल लगे हैं उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कैसे बचेगा तो वह कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करने से ही बच सकता है। तो इस तरह से हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। यानी एक बार शुरू में जैसे ही वह बरबटी पौधे के रूप में आपके सामने आएगा तो निश्चित तौर पर उस समय भी पौधे को बचाना है और इसके बाद यानी जब फूल लगने लगता है उस समय हमें निश्चित तौर पर छिड़काव करना है। यानी लगभग 2 से 3 बार अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यानी जैसे ही फूल लगने लगता है तो निश्चित तौर पर हमें छिड़काव कर देना चाहिए और सिंचाई पर हमें विशेष ध्यान चाहिए, क्योंकि गर्मी का सीजन है। अगर पौधे में अगर नमी नहीं मिलेगी, मिट्टी में अगर नमी की कमी हो सकती है तो निश्चित तौर पर जो पौधा है अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा और अपने ग्रोथ को नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमें मिट्टी में नमी की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ गोबर का खाद प्रयोग करना है
अगर गोबर का खाद नहीं है तो किसी अन्य खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब नज़दीकी मतलब जो भी सलाहकार है उनसे सलाह लेकर करिए प्रयोग। तो इस तरह से हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है, गोबर का खाद प्रयोग करना है, और इसके साथ ही सिंचाई पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। अगर इन तमाम प्रक्रियाओं को अगर करते हैं समय से, तो निश्चित तौर पर आपको इस गर्मी के सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि बरबटी की खेती कैसे करें, अर्थात बरबटी की खेती से जुड़े एक एक तथ्य को हम जान चुके हैं। हम आशा करते हैं कि इन तमाम नियमों को आप जरूर अपने फसल में लागू करेंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।